वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस जीएस में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 यानी 6A के ग्रुप का एलिमेंट का स्टडी करेंगे। ये जो ग्रुप है मेरे भाई, इसको टिपिकल एलिमेंट या प्रतिरूपी तत्व कहते हैं, साथ ही साथ इसे कैल्कोजन भी कहते हैं। कैल्कोजन इसलिए कहते हैं कि इस ग्रुप का जो सारा एलिमेंट है हमारा अयस्क यानी ओर्स का निर्माण करती है। तो भाई ये ग्रुप का एलिमेंट्स को याद रखने के लिए हर विद्यार्थी को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका है मेरे पास भाई, और वो तरीका इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, ये विद्या बालन का डर्टी पिक्चर है, उसी पर आधारित है, क्योंकि विद्या बालन का डर्टी पिक्चर में नाम क्या था मेरे भाई? सिल्क स्मिता था, और उसी पे ये कोड बनाया गया है हमारा। ठीक है, और कोड बहुत आसान है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। और जैसा कोड है याद रखिएगा कि पिक्चर क्या किया था हमारा, समाज के गंदगी को एक्सपोज करके हमारा समाज से उस गंदगी को हटाने का जो उस धारा में रहते हैं उसको मुख्य धारा में लाने का काम करने के लिए इस पिक्चर को फिल्माया गया था। तो उसी तरह से इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है, आपके शरीर में कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो आपका रूप को बिगाड़ देता है, उसको सुधारने के लिए इस सब एलिमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं। चाहे वो हमारा खुजली का दवा बनाने के लिए हो, चाहे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया फैल गया तो उसको नाश करना हो, तो इसी ग्रुप का एलिमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोड क्या है ध्यान दीजिएगा, इसका बड़ा ही आसान कोड है मेरे भाई। ओ सिल्क सेक्सी तेरी पांव एंड लिप्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओ से होता है मेरे भाई ऑक्सीजन, ओ से क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन। एस से होता है हमारा सल्फर। एस ई क्या होता है मेरे भाई? सिलीनियम। एस ई से क्या होता है हमारा? सिलीनियम। टी से क्या होता है? टेल्यूरियम। टी से क्या होता है? टेलुरियम। पीओ से क्या होता है मेरे भाई? पोलोनियम। पीओ से क्या होता है हमारा? पोलोनियम। और एलवी से क्या होता है? लिवरवोरियम। लिवरवोरियम। ठीक है, देखिए इसका कोड क्या, ध्यान दीजिएगा। ओ सिल्क सेक्सी तेरी पांव एंड लिप्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोड है हमारा। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोजन। क्या कहते हैं हम लोग? कैल्कोजन। या इसको हम लोग प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। प्रतिरूपी तत्व कहते हैं किसको? ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 16 यानी 6A को, इसका सबसे बड़ा बात है मेरे भाई, इसका जो वैलेंसी होता है, मैंने कि इस पूरे ग्रुप का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है? 6 होता है, और वैलेंसी हमारा कितना होता है? 2 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए कैसे ये डर्टी पिक्चर का, जो विद्या बालन का पिक्चर, जो डर्टी पिक्चर था, वो क्या था? समाज की गंदगी को एक्सपोज किया था। जो हमारा समाज से कटे हुए अंग होते हैं उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उस फिल्म को बनाया गया था मेरे भाई, डर्टी पिक्चर को। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए, अगर आपको कुष्ठ हो जाए या आपका शरीर में चर्म रोग हो जाए, ठीक है, तो आप बेरूप हो जाइएगा, आपको समाज में कोई आदमी पसंद नहीं करेगा। तो उस प्रकार के चर्म रोग को हटाने के लिए इस ग्रुप का एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एक रूप होता है ओजोन, O3। अब देखिए ओजोन, तो ये जो उसका महक होता है सड़ा हुआ मछली की तरह होता है। ओजोन का महक क्या होता है हमारा? सड़ा हुआ मछली की तरह होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओजोन जो है पानी को ओजोनाइज करने के लिए, ताकि हमारा बैक्टीरिया उसमें न पन पर बहुत देर तक उसको सुरक्षित रख सके। हॉस्पिटल का वातावरण को क्लीन रखने के लिए हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को क्या किया जाता है? ओजोनाइज किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर को भी ओजोनाइजेशन किया जाता है, ताकि वहां पे कोई भी बैक्टीरिया न पनप सके। इसका एक मजेदार बात बता देता हूं मैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन थिएटर में हेपेटाइटिस का पेशेंट को अगर ऑपरेशन करते हैं तो 24 घंटा के लिए ओटी को बंद कर दिया जाता है, ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया जाता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर पे उसका बैक्टीरिया आ जाता है। अगर उस ऑपरेशन टेबल फिर दूसरा पेशेंट को अगर कर दिया जाए तो दूसरा पेशेंट को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑपरेशन थिएटर को बंद करने के बाद याद रखिएगा, उस ऑपरेशन थिएटर को ओजोनाइज किया जाता है, और वो 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो एटमॉस्फेयर पे जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, ताकि दूसरा पेशेंट को क्या हो सके? हेपेटाइटिस ना हो सके। अब ध्यान दीजिएगा,
ओजोन जो होता है सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है? रोकता है। यदि सूर्य से आने वाला यूवी रे डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़े तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है। तो देखिए आपको स्किन कैंसर से बचा रहा है ओजोन। ऑक्सीजन का क्या अप्रूफ है, एल्ट्रोट्रॉप्स है हमारा। तो ये है मेरे भाई ऑक्सीजन का यूज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सल्फर। सल्फर जो है ये जो शब्द आया है संस्कृत के सुलवारी शब्द से आया है। किससे आया मेरे भाई? सुलवारी शब्द से आया है। और याद रखिएगा सल्फर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारा लुसियाना और टेक्सास में पाया जाता है। अमेरिका में है ये जगह। ठीक है, लुसियाना और टेक्सास में विश्व का 80% सल्फर वहीं पाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा हथियार का डीलिंग भी अमेरिका ही करता है, क्योंकि उसके पास बारूद बनाने का सबसे बड़ा साधन है सल्फर। क्योंकि सल्फर हमारा क्या है? बारूद के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा मेरे भाई सल्फर जो होता है मुक्त अवस्था में, ये जो सल्फर मुक्त अवस्था में जो होता है अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सल्फर मुक्त अवस्था में S8 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है मेरे भाई? S8 के रूप में पाया जाता है। सल्फर मुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? S8 के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा जैसे कि आजकल देखिए लड़का लोग माथा पे चिलगोजा बना लेता है बाल का। ठीक है, करली कर लेगा तो जैसे कि कहते हैं जैसे चिड़िया का घोंसला जैसा बना लेता है बाल को। तो ये चिड़िया का घोंसला जो बाल का बनाता है इसमें हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा सल्फर का जो यौगिक होता है उसी का इस्तेमाल करके बाल को करली करना हो चाहे स्ट्रेट करना हो इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब सल्फर का जो कंपाउंड होता है हमारा ब्यूटी पार्लर में यूज करता है। साथ जैसे कि ब्यूटी जो ब्लीच करते हैं तो ब्लीच क्रीम में भी आपका क्या रहता है? सल्फर रहता है। याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा सल्फर का और एक यूज बताते हैं। ठीक है, बारूद हो गया हमारा, ब्यूटी पार्लर में हो गया। अब इसमें तुम्हारा जो है बम बनाने के लिए भी तो हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सिलीनियम की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिलीनियम। तो सिलीनियम जो होता है एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो होता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू होता है। तो डेंड्रफ को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिलीनियम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ और एक चीज बता दे रहे हैं, जितना भी स्किन डिजीज का जो दवा होता है, जितना भी स्किन डिजीज का दवा होता है उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सल्फर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू वेट्रल जिसको कहते हैं उसका भी इस्तेमाल हम लोग स्किन डिजीज का दवा, जैसे तुतिया होता है, जैसे देखिएगा ना किसी किसी का शरीर में एक सफेद सफेद दाग हो जाता है जिसको सेली कहते हैं। तो सेली का इलाज के लिए हम लोग तुतिया का इस्तेमाल करते हैं। तुतिया किरोसिन तेल और धतुरा का जड़ और अकवन का जड़ अगर मिला करके अगर आप लगा देंगे ना तो वो सेली खत्म हो जाएगा आपका। क्या क्या बता रहे हैं? तुतिया, किरोसिन ऑयल, धतूरा का जड़ और अकवन का जड़ मिला करके अगर आप लगा लेते हैं सफेद सफेद जो दाग होता है सेली तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का आपका क्रीम बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ सल्फर का इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है। और एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे कि सल्फर का यौगिक जो होता है मिथाइल मार्काप्टेन। मिथाइल मार्काप्टेन नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, जो LPG में मिलाया जाता है, जो तो बहुत ही गंदा महक होता है। तो दुर्घटना से बचने के लिए LPG में जो मिथाइल मार्काप्टेन मिलाया जाता है वो मिथाइल मार्काप्टेन भी किसका होता है? हमारा सल्फर का कंपाउंड होता है। अब ध्यान दीजिएगा सिलीनियम की बात बता रहे हैं तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू हो गया हमारा। तो जितना भी डेंड्रफ होता है, जैसे रूसी जिसको कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो रूसी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा सिलीनियम अगर देखा जाए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा सल्फर सिलीनियम किसमें रहेगा? तो याद रखिएगा सीताफल जिसको कहते हैं, शरीफा, कस्टर्ड एप्पल जो कहते हैं। ठीक है, तो शरीफा का पत्ता में आपको सिलीनियम बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज याद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा दवा है। अगर सर में आपका डेंड्रफ नहीं हट रहा है तो शरीफा का पत्ता को खोला करके ठंडा करके आप बाल को वॉश कर लीजिए, आपका डेंड्रफ 100% खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीफा के पत्ता में आपका सिलीनियम का मात्रा होता है जिसके कारण आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वह शरीफा, तो उसमें सिलीनियम होता है। अब ध्यान दीजिएगा पोलोनियम की बात हम कर रहे हैं। पोलोनियम जो होता है हमारा भाई मैडम क्यूरी द्वारा बनाया गया दूसरा आर्टिफिशियल एलिमेंट है। दूसरा आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो मैडम क्यूरी द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा सबसे ज्यादा आइसोटॉप इसका जो होता है, सबसे ज्यादा आइसोटॉप होता है, आइसोटॉप। याद रखिएगा 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा आइसोटॉप जो होता है किसका होता है? हमारा भाई पोलोनियम का होता है। और लिबर्बोरियम मेरे भाई ये एक नया एलिमेंट है जो ये 2016 में
इसका अप्रूवल मिला है, अभी इसका डिटेल जानकारी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आएगा जानकारी मैं लिबोर्बोरियम के बारे में आपको बता दूंगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक यहां पर बनता है मेरे भाई, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।